थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू भाई साहब। सुप्रभात एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सूक्ष्म व्यायाम के साथ। यहाँ से लोग बैठ जाइए, पैर फैला करके और दोनों हथेलियों को पीछे जमीन पर रखते हुए सहारा ले लीजिए और पैर की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए। 5-7 बार मोड़ते और खोलते हैं। दोनों पंजों को मिलाकर सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। पीछे की तरफ खींचते हैं सांस भरते हुए, फिर रिलैक्स। आप नोटिस करिए कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेच हो रहा है। जब आप सांस भर करके आगे खींचते हैं, उठने पर काफ मसल में कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, पीछे ले आते हैं तो उसको 3 बार करते हैं। राइट साइड ले आते हैं, सांस भरते हैं, रिलैक्स, सांस भरते हैं। लेफ्ट साइड ले आते हैं, रिलैक्स, इसको भी 3 बार करते हैं। फिर 3 बार जो रोटेट करते हैं अपने पैर को, 5 बार करते हैं रोटेट पैर को क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय स्ट्रेच करिए, आगे की तरफ पीछे की तरफ ले आइए, साइड में जितना ले आ सकते हैं उतना ले जाइए। 3 4 5। दाहिने पैर को मोड़िए, हिल को हिप के पास ले आइए, फिर खोलिए। खोलते समय पंजे को आगे की तरफ खींचिए। इसको 5 बार करते हैं। उसी तरह से बाएं पैर से दाहिना पैर उठाइए, बड़ा सा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, 4 5 और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। सेम क्रिया आप करते हैं बाएं पैर से। 3 4 5 फिर क्लॉकवाइज 3 4 5। दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए और टाइट कर लीजिए, मुट्ठी बांध करके अपने शोल्डर के ऊपर। फिर पंजे को पकड़ करके एंकल को रोटेट करिए, 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस निकालते हुए घुटने को जमीन टच करिए, फिर सांस भरते हुए सीने लगाइए। 3 बार करते हैं इसको। फिर घुटने को टाइट करते हैं जमीन के ऊपर 5-7 बार। फिर पंजे को, पाँव को जो है बाएं पाए में, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए स्विंग करते हैं पैर को। फिर दोनों हथेलियों के ऊपर पाँव को रखते हुए ऊपर ले आते हैं जितना ले आ सके और टच करते हैं फोरहेड से। फिर अंगूठी को पकड़ करके रोटेट करते हैं। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी-क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को बाएं पैर से रिपीट करते हैं। घुटने को नीचे दबाते हैं, सांस भरते हुए ऊपर ले आते हैं। टैप करते हैं घुटने को, स्विंग करते हैं पाँव को। दोनों हथेलियों पर रखते हुए पंजे को ललाट लगाते हैं। दोनों पाँव को, दोनों पैरों को मोड़िए, हील को हिप के पास ले आइए,
और फिर बाएं पैर के पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आते हैं। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं दाहिने पैर से। इसको 10 बार करते हैं। 4 5 6 8 10। फिर दोनों पाँव को मिला करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। पंजों को पकड़ करके बटरफ्लाई करते हैं। दोनों पंजों को दोनों हाथ से खोलते हैं, अगले हिस्से को, पंजे को, और फिर घुटने अपने एल्बो से दबाते हैं अपने घुटने को, थाई को, और झुकते हैं। कोशिश करते हैं कि अपने ललाट को पांव के टो से लगा लें। रिलैक्स। दाहिने पैर को मोड़िए, हिल को पेट से टच करते हुए अपने थाई के ऊपर की बाएं पैर की, और सांस भरिए। सांस निकालते समय झुकी, चिन को घुटने से लगाइए। रिलैक्स। इसी क्रिया को बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर के हिल को पेट के पास टच किया, सांस भरे, सांस निकालते समय चिन को दाहिने घुटने से लगाओ। रिलैक्स। पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगाइए, अदरवाइज सुखासन में बैठिए। पद्मासन लगाने के बाद दोनों हथेलियों के एक के ऊपर दूसरा रखिए और पेट को दबाव डालिए, सांस निकाल कर, और दबाते हुए नीचे बेली को दबाइए और झुक जाइए। रिलैक्स। अब बॉडी के अपर पार्ट की थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। सांस भरिए, दोनों हाथ को ऊपर खींचिए, बैठे बैठे ताड़ासन। ताड़ासन करते हुए तीनों बंद लगाते हैं, सांस भर करके इसको लगाते हैं, और सांस निकालते समय दाहिने तरफ पुश करिए बॉडी को। दाहिना हाथ पीछे कमर के बगल में, बायां हाथ थाई के ऊपर, और गर्दन मुंह करके आप अपने दाहिने शोल्डर को देखिए। रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको। सांस भरिए, तीनों बंद लगाइए। इस बार बाएं साइड में जाते हैं सांस निकालते समय, और शोल्डर को देखते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ को फैलाइए और बॉडी को पुश करते हुए हाथ को बॉडी पैरेलल या परपेंडिकुलर लाते हैं। रिलैक्स। फिर बाएं साइड में रिलैक्स। फिर दोनों हाथ को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ को सीधा करते हैं, हथेली को गोल गोल मोड़ते हैं, हथेली को सीधे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर सीधा करेंगे, नीचे ले आएंगे, फिर सीधा करके पीछे की साइड में और ऊपर ले आएंगे। इसको 3 बार करते हैं। और हाथ भर दिया होगा, थोड़ा सा झटका देते हैं, 2 बार साइड में, 2 बार आगे, 2 बार ऊपर। दोनों हाथ की अंगुलियों को शोल्डर के ऊपर रखिए, एल्बो को सामने ले आइए और रोटेट करिए कंधे को। 5-6 बार करते हैं क्लॉकवाइज, 5-6 बार करते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ सीधा करते हुए नीचे की तरफ पुश करिए, इस तरह से रिपीट करिए इसको बाएं हाथ से। तो बाएं हाथ ऊपर ले जाइए और हथेली को दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड के ऊपर टच करिए और दाहिने हाथ से पुश करिए अपनी तरफ, एल्बो को पकड़ करके। इसी तरह से दाहिने हाथ से करते हैं, रिलैक्स। हाथ की हथेली को पकड़, उंगलियों को पकड़ करके दाहिने हाथ से बाएं हाथ और नीचे खींचिए, इसी को करते हैं बाएं साइड। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाकर क्लैंप करिए, बनाइए और फिर दाहिनी साइड में झुकिए और एल्बो को जमीन पर टच करिए, रिलैक्स। इस तरह से बाएं साइड में रिलैक्स। एक बार और करते हैं दाहिनी साइड में, एक बार और बाएं साइड में। दाएं हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर से ऊपर ले आते हुए सामने देखिए, रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में, रिलैक्स। गर्दन क्लिक कर लेते हैं। तो सांस निकालते समय चिन को सीधे लगाइए, सांस भरिए, पीछे ले आइए, 3 बार करते हैं। फिर दाहिनी साइड में ले आइए, सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर, रिलैक्स। बाएं कान को बाएं शोल्डर पर, रिलैक्स। फिर दाहिने साइड में मुड़िए गर्दन को और बाएं हाथ से सहारा लेते हुए पुश करिए चेहरे को दाहिने साइड में, रिलैक्स। इस तरह से बाएं साइड में पुश करिए, रिलैक्स। और रिलैक्स, बाएं साइड में रिलैक्स। आप देखेंगे कितना जो है स्ट्रेच हो रहा है। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं धीरे धीरे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ के पंजे को आगे बढ़ाइए, पंजे को बाएं हाथ के दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ का सहारा लेते हैं, पीछे ले आइए, नीचे ले आइए, 3 बार करते हैं इसको। इसी तरह से बाएं हाथ के पंजे को नीचे ऊपर करते हैं, दाहिने हाथ का सहारा लेते हैं, फिर मुट्ठी बढ़ाइए और रोटेट करिए मुट्ठी को 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में क्लैंप बनाइए और पुश करिए उंगलियों को, और आगे पीछे करिए उंगलियों को क्लैंप बनाते हो। इससे आप देखेंगे कि काफी प्रेशर होता है उंगलियों के ऊपर। फिर उंगलियों को थोड़ा रब करिए, हाथ की उंगलियों को। हाथ की कलम बनाइए और सामने ले आकर के पुश करिए, तो इससे उंगलियों को भी एक्सरसाइज मिल जाती है। कलाई को थोड़ा सा रब कर लीजिए, हथेली को पीछे से चैनल को रब कर लीजिए, हथेली के ऊपर हाथ को दाहिने हाथ को खड़ा करके ऐसे पुश करिए और इस तरह से उंगलियों
अंगूठे और तर्जनी के बीच के पार्ट को आपस में लगाइए। दोनों कलाई के ऊपर पार्ट का आपस में इससे चलिए, टाइम मेरा 6 का पूरा हो गया है। बैठते हैं ध्यान मुद्रा में। 3 बार उस ओम का जाप करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें धर्म की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। पैर खोल लीजिए और थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। मलासन बैठते हैं और फिर खड़े होते हैं बिना हाथ का सहारा लिए। चलिए थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं बॉडी वार्म अप करने के लिए, फिर शुरू करते हैं क्रिया। कमर बाहर रखते हुए थोड़ी सी घुटने की स्ट्रेच कर लेते हैं। घुटने को मोड़ते हैं 5 बार सामने की तरफ। 3 4 5, साइड में आउटसाइड। 3 4 5, इनसाइड। 2 3 4 5। कमर को रोटेट करते हैं 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8 9 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े खड़े ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए हाथ का पैर बढ़ाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस भरिए, अपने पंजे पे खड़े हो जाइए, हाथ के हथेली को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचिए बॉडी को। रिलैक्स। इसी क्रिया करते हैं और इस बार जो है अपने हिल के ऊपर खड़े होंगे, सांस भरिए,
रिलैक्स। अभी फिर खड़े खड़े हाथ को आगे बढ़ाइए और मोड़ते हैं कटी चक्रासन के लिए। तो दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ शोल्डर के ऊपर, और इस तरह से हम करते हैं 4 5 6 7 8 9 10। जिनके कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो झुक करके भी चक्रासन कर लीजिए। 10 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को फैलाइए और हाथ के हथेलियों को जमीन पर रखिए। पैर को फैला के यही इतना फैला सकते हैं। फिर सर को जमीन के ऊपर रखिए, दोनों हाथ खाली पीछे ले आइए और आगे की तरफ पुश करिए हाथ को। बस प्लेट बनाए अपने को छाड़ लीजिए, सर को धीरे धीरे उठाइए और पाँव को हाथ से नीचे। चलिए हम इसके बाद करते हैं चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने मैट की बाएं साइड में खड़े हो जाइए और भगवान चंद्रमा का एक बार आह्वान करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, दोनों हाथ को जोड़ते हुए ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ कान से सटे हुए। सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में झुक जाइए और इसको होल्ड करिए 10 काउंट तक। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले आइए। मैट के बीच में थोड़ा सा पैर को फैला लीजिए, करीब 1 से 1.5 मिनट की दूरी। लॉटस पोज करते हैं और अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आइए और इसके बाद सांस भरिए। सांस निकालते समय आप चेयर पोज में आए, इसको होल्ड करते हैं 10 काउंट तक। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। फिर दाहिने पैर को मोड़िए, मैट के पैरेलल ले आइए और हाथ को शोल्डर के बराबर खड़े कर लीजिए, ड्रॉप कर लीजिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय हम त्रिकोणासन करते हैं। दोनों पैर सीधे, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बाएं हाथ सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ को देखते हुए सीलिंग की तरफ। इसको 10 काउंट यहाँ काउंट करते हैं। सांस भरिए, ऊपर जाइए। फिर दोनों पैर को मैट के पैरेलल कर लेते हैं। हम करते हैं पिरामिड आसन। पिरामिड आसन करने के लिए हाथ को ऊपर ले आइए, सांस खींचिए, सांस निकालते समय झुकिए और कोशिश करिए दोनों हाथ जो है जमीन के ऊपर टच कर जाए और आपका पैर दोनों सीधे होने चाहिए। सीने को दाहिने पैर के थाई के से टच करने की कोशिश करिए। रिलैक्स। नेक्स्ट अंजलि आसन करते हैं। दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बायां पैर जमीन के ऊपर, दोनों हाथ के हथेली बनाइए और नमस्कार मुद्रा में और ऊपर जाते हुए सीलिंग की तरफ देखिए। यहाँ पर 10 काउंट तक होल्ड करते हैं। रिलैक्स। फिर दाहिने पैर के ऊपर बैठते हैं, बायां पैर फैला हुआ है
और बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथ को रखते हैं सामने, नजर, और इसमें जो है 10 काउंट के लिए होल्ड करते हैं। ये सबसे आसान मलासन में बैठते हैं। फिर पूरी क्रियाएं जो रिपीट करते हैं। दाहिना पैर फैलाएं, बाएं पैर के ऊपर बैठे नमस्कार मुद्रा में। अंजनेय आसन, रिलैक्स, सांस भरिए और चुप रहिए सांस निकालते समय। रिलैक्स, फिर त्रिकोणासन करते हैं। रिलैक्स, गॉडेस पोज, रिलैक्स। फिर मैट की दाहिनी साइड में आइए और फिर और चंद्र कार्ड पर भी जाते हैं। रिलैक्स। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब सूर्य नमस्कार करते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट की कोशिश करते हैं जितना हो जाए, अपने स्पीड से करिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहले भगवान सूर्य का नमस्कार आह्वान करते हैं, फिर शुरू कर जाते हैं। ओम सूर्याय नमः। 10 बार करने की कोशिश मेरी है। एक, दो, तीन, चार, 5, पैर बदल लेते हैं। 6, 7, 8, 9, लास्ट, 10। चलिए अपनी मैट पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। 3 मिनट हो गया लोग किया हमने। सांस को नॉर्मल करने के लिए डीप ब्रेथ करिए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी।
हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ। नाक से सांस लीजिए और मुंह से फोर्सफुली निकालिए। पैर को आपस में जोड़िए, हाथ को पीछे ले आइए और हम लेकर लेकर ताड़ासन करने की कोशिश करते हैं। सांस भरिए और तीनों बंद लगाइए। पाँव को आगे तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ। रिलैक्स। एक बार और करते हैं, इसके बाद नावासन करेंगे। रिलैक्स। नावासन करने के लिए पैर को पीछे ले आते हैं, फिर सांस भरते हैं और सांस निकालते समय पश्चिमोत्तानासन करते हैं। 6 बार करेंगे इसको, फिर सर्वांगासन हलासन में रुकेंगे। 3 4 5 6। होल्ड करिए और सर्वांगासन में रुक सकते हैं, सर्वांगासन में या फिर हलासन में रुकिए। यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। एक पैर को पीछे ले आइए, हलासन कोई समय, और धीरे 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 कमर को जमीन पर रखिए, ले आइए, फिर रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं आज हम लोग। पैर मोड़ लीजिए, कंधारासन करते हैं पोज आज। और पैर मोड़ करके हिल को हिप के पास ले आ करके कमर को ऊपर ले आते हैं, जमीन के पैर में जितना हो सके यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में जो है कमर को एक बार ऊपर ले आते हैं, सांस भरते हैं, फिर सांस निकालते समय नीचे ले आते हैं। 10 बार करते हैं इसको। एक बार, फिर दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए, फिर हाथ से बाएं पैर की थाई को पकड़िए और इस तरह से आपका जो दाहिना एल्बो है वो बाएं दाहिने पैर की थाई को पुश कर रहा है और आप कोशिश करिए कि आपका चिन जो है आपके घुटने से, बाएं पैर के घुटने से लग गया है। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड से। रिलैक्स। चलिए
मगर आसन दूसरी विधि कर लेते हैं। हाथ फैला लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में जाइए और दाहिना पैर जमीन के ऊपर है, बायां पैर को पुश करिए, बायां पंजा लेकर के पंजा से, और गर्दन को मोड़ करके बाएं साइड में जाइए, बायां कान जो है बाएं जमीन के ऊपर लग जाए और यहाँ पर कपाल रखें। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं राइट साइड में। रिलैक्स। फैला लीजिए, रिलैक्स पुल, और फिर हम करते हैं पवन मुक्तासन। दाहिना पैर मोड़ी पवन मुक्तासन करने के लिए आप क्लाइंब बनाइए, पैर को खींचिए और थाई को सीने से लगाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय चीन को दाहिने पैर के घुटने से लगाइए, बायां पैर थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए जमीन से छोड़ करके, यहाँ कपाल रखिए। रिलैक्स। इसी क्रिया को करते हैं बाएं हाथ पैर से, रिपीट करते हैं इसको। रिलैक्स। दोनों पैर मोड़िए तो आपस में जोड़ते हैं, यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। दाहिने साइड में करवट लेते हैं, पेट के बल आ जाते हैं, तो सबसे आसान और रिलैक्सिंग है आपका मरकट आसन, तो इसको करते हैं। दोनों पैरों को मिला करके दिल को हिप टच करते हैं 5 बार। फिर दोनों हाथों को आपस में, हथेलियों को आपस में टच करते हुए और 10 बार करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सांस भरिए तो ऊपर जाइए, सांस निकालिए तो नीचे आइए। दोनों पैर को उठा करके, दोनों पैर को जोड़ते हुए और सांस भरते हुए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में जाइए, तो मकरासन करते हैं लेटे लेटे, सीना जमीन से न छोड़े और इसको फिर बाहर चले जाते हैं। रिलैक्स। अब हम लोग धनुरासन करते हैं। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को मोड़िए, एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से और फिर सांस भरिए, बॉडी को ऊपर से ऊपर ले आइए और दोनों पैरों को ऊपर ले आइए और इधर से लेफ्ट राइट रोटेट करते हैं 10 बार। 3 4 5 6 7 8
9 10। फिर रोल अप एंड डाउन करते हैं 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स करने के लिए हम शीतलासन रिलैक्स करते हैं। चलिए बैठते हैं, उठ करके और बैठे कुछ क्रिया कर लेते हैं। कुछ आसन जो है हम बैठ के करेंगे। पहला आसन हम करेंगे मंडूक। चलिए हाथ मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी को नाभि के अगल बगल रखिए। वज्रासन में बैठे हुए हम लोग। सांस हो रही है, सांस उल्टे से निकाल करके झुक जाइए। मैं आपको कपालभाति करता हूँ। बाएं हाथ की मुट्ठी को आप पिछला हिस्सा उसका पिछले हिस्से पर जो है दाएं हाथ की हथेली रखेंगे और मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखेंगे। सांस निकालिए और झुक रहिए और यहाँ कपाल। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और अपने जंघे के ऊपर रखिए। बिल्कुल पेट से सटाते हुए जंघे के ऊपर और सांस भरिए और सांस निकालते समय झुक जाइए। तो और यहाँ पर कपाल भाती। रिलैक्स। इसका काउंटर पोज करने के लिए हम लोग शुद्ध वज्रासन करते हैं। जिनको शुद्ध वज्रासन करने में दिक्कत होती है वो उष्ट्रासन कर लेंगे। तो शुद्ध वज्रासन करने के लिए पैर पीछे से खोल लेते हैं, एल्बो का सहारा लेते हैं और फिर पीठ के बल लेट जाते हैं। अगर आप पीठ के बल पूरा नहीं लेट पाते हैं तो इस तरह से आपका सर का पिछला हिस्सा भी कर करके हाथ से कर सकते हैं कपालभाति। लेते हुए आप उठ के बैठ जाइए। जब शीर्षासन करते हैं दाहिना पैर फैला लीजिए, बायां पैर को मोड़ करके हिल को नीचे रखिए अपने और सांस भरिए। सांस निकालते समय कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपके थाई के ऊपर लग जाए, थाई से, और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। आप इसका काउंटर पोज करने के लिए या तो आप उष्ट्रासन करिए, अगर उष्ट्रासन कर चुके हैं तो आप कोणासन करिए। अगर नहीं कर रहे किए हैं तो उष्ट्रासन कर लीजिए। उष्ट्रासन अगर नहीं किए हैं तो उष्ट्रासन करने के लिए आप घुटने के ऊपर बैठ जाइए, आ जाइए और घुटने के ऊपर खड़े होते हैं। फिर दोनों हाथ कमर पर झुकते हैं और हाथ को ऊपर से लाते हुए अपने हिल को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर कपालभाति।
फिर धीरे से उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट आसन हमारा होगा गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप बाएं पैर पर बैठ जाइए। बाएं पैर का जो हिल है आपका रेक्टम मसल को प्रेस कर रही है और बाएं हाथ पीछे से, दाहिना हाथ ऊपर से क्लैम बनाइए पीछे और कपालभाति यहाँ करते हैं। पैर बदल लेते हैं और हाथ, दाहिना हाथ नीचे से जाएगा, बाएं हाथ ऊपर से क्लैम बनाते हैं और कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। सिंहासन करने के लिए या तो आप भुजंगासन में हो जाइए, चाहे पद्मासन लगा करके झुकते हैं आगे की तरफ। झुकने के लिए आगे की तरफ हथेलियां करके और कमर को नीचे करते हैं और जीवा निकाल करके 5 बार साउंड करते हैं। आराम से बैठ जाइए, गले को सहला लीजिए, कलर बोन को भी थोड़ा सहला लीजिए। 5 बार अच्छे से हंसते हैं, इसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। रिलैक्स। चलिए एक बार ओम का जाप करते हैं, शुरू करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम हम लोग भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका करने के लिए जो सुदर्शन क्रिया के साथ करते हैं उसके पोज में अगर करना है तो या तो वज्रासन में करिए, चाहे पद्मासन में लगा करिए। 30-30 बार करते हैं। 30 बार स्लो, 30 बार मीडियम और 30 बार फास्ट। फास्ट वो लोग नहीं करेंगे जिनको हार्ट या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, जगह के ऊपर, और नाभि जो है सांस को डाउन करिए, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करिए, फिर मीडियम स्पीड में करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं मीडियम स्पीड में।
रिलैक्स। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो मीडियम स्पीड से करेंगे, नहीं तो आप फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। तो चलिए फास्ट स्पीड करते हैं। इसमें रिलैक्स करने के लिए आप सा पोज में, चाइल्ड पोज में आप आ जाइए। चाइल्ड पोज करने के लिए आगे से पैर खोल लेते हैं और सीने को और चीन को जो जमीन पर रखते हैं, हाथ की हथेलियां जमीन के ऊपर फैली हुई। चलिए फिर बैठ जाते हैं और फिर हम अगला प्राणायाम करते हैं, कपालभाति। कपालभाति हम लोग 5 मिनट करेंगे। जिस भी आसन में बैठना है बैठ जाइए। पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठना है बैठे और मुद्रा कोई भी लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा, अपान वाय, वाय मुद्रा, जो भी मुद्रा लगा सकते हैं लगा करके शुरू करते हैं कपालभाति। और कपालभाति करते रहिए अपने स्पीड से, 5 से 6 मिनट करते हैं।
चलिए हमारा टाइम खत्म हो गया। कपालभाति के बाद हम लोग करते हैं अग्निसार। अग्निसार से पहले हम लोग वायु कुंभक कर लेते हैं एक बार। वायु कुंभक के बाद जो अग्निसार करेंगे 3 मिनट के लिए। तो चलिए एक बार वायु कुंभक करते हैं। वायु कुंभक करने के लिए पूरी सांस निकाल कर तीनों बंद लगा कर बैठते हैं। जितना भी होल्ड कर सकते हैं आप करिएगा। हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो तो देर तक नहीं करिए इसको। अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो, जिन्होंने ऑपरेशन कराया हो रिसेंटली, तो अग्निसार अवॉइड करेंगे। वो कपालभाति करते रहेंगे अपने स्पीड से। तो चलिए अग्निसार करते रहिए। अपनी सांस चलिए अग्निसार का टाइम खत्म हो गया। अग्निसार के बाद जो हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आप बाएं नाक से सांस लेंगे और दाहिने नाक से निकालेंगे। सांस लेने का ड्यूरेशन जो है जितने देर में आप सांस लेंगे उतने से डबल टाइम में आप सांस निकालना है। बाएं से निकालेंगे, बाएं से ही बंद करेंगे, खत्म करेंगे अपना सांस लेने की प्रक्रिया। और हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट करते हैं इसको। तो चलिए।
चलिए, हम लोग का टाइम खत्म हो गया। हम लोग एक बार 1 मिनट के लिए उज्जयी करते हैं। उज्जयी 1 मिनट में 4-5 बार हो जाता है। और उज्जयी करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों में से कोई एक तरीका आप अपनाइए। गले को संकीर्ण करके सांस लीजिए, या जीवा को तलवे में लगा करके खराटे भरिए। तो कोई भी एक तरीका आप अपनाइए और 1 मिनट के लिए उज्जयी करते हैं। उज्जयी के बाद हम लोग भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी 2 मिनट के लिए करेंगे। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली ललाट के ऊपर रखते हैं, बची तीनों उंगलियों को आंख के ऊपर साफ रख करके पूरी तरह से सांस भरते हैं और सांस पूरी तरह से निकालते हैं हमिंग साउंड के साथ में। तो चलिए, 2 मिनट है, 2 मिनट के लिए हम करते हैं। 3 से 4 बार हो जाता है आराम से। चलिए, 3 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल शून्य की स्टेज लाने की कोशिश करिए। सबसे आसान तरीका है कि सांस पर ध्यान रखें। मन विचलित हो तो सांस की गति को तेज कर लें, फिर नॉर्मल कर लें। बस ऑब्जर्व करना है आपको, उसमें कोई प्रयास नहीं करना है।
चलिए, हमारा टाइम खत्म हो गया। एक बार ओम का जाप करके शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। साथियों, तीनों वापस मिलाइए, जतन करिए, जो उष्मा क्रिएट हो आंखों पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए, गले पर लगाइए और उस बॉडी पार्ट्स पर लगाइए जहाँ डिस्कम्फर्ट हो। और फिर हाथ के हथेली को सामने रखिए और धीरे से आंख खोल करके मेरे साथ इस मंत्र का करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।